हमारे सीईओ श्री एश मुफ्रे द्वारा वेबिनार अनुवाद गुरुवार 21 अगस्त 2025 आधिकारिक और अंतिम तारांकन ONPASSIVESEC निपटान अद्यतन तिथि 21 अगस्त 2025 1। आज मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहती हूँ। 2 आपके समर्थन, धैर्य और हम पर विश्वास के लिए धन्यवाद। 3 ये कंपनी कोई साधारण कंपनी नहीं है। 4 आमतौर पर हम अपना नया दृष्टिकोण खुद बनाते हैं। 5 वे प्रतिभूति और विनिमय आयोग को $40 लाख का जुर्माना देने पर सहमत हुए। तारांकन। 6 हमें अपने अगले कदमों के बारे में बहुत सावधान रहना होगा। 7 ये कभी आसान नहीं था और यह बहुत महंगा और कष्टदायक था। 8 मुझे एक शक्तिशाली सरकारी एजेंसी में दीर्घकालिक कार्यभार सौंपा गया है। 9 अपनी यात्रा जारी रखने के लिए लाखों डॉलर खर्च करने के लिए मैंने पिछले कई महीनों और वर्षों में बहुत कष्ट सहा है। 10 आपका हम पर विश्वास हमें एक साझा सपने की ओर ले जाता है। 11 और हम सही रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 12 मैं एश मुफ्रे हूँ और मैं आपकी दोस्त हूँ। इस बार आपसे फिर मिलकर मुझे खुशी हुई। मैं थकी हुई या अस्वस्थ लग सकती हूँ और मेरी आंखें भी थकी हुई लग सकती हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं थकी हुई और अस्वस्थ महसूस कर रही हूँ। साथ ही यह मुलाकात थोड़ी उबाऊ हो सकती है क्योंकि इसमें असहज कानूनी मामले शामिल हैं। लेकिन मेरे लिए तथ्यों को स्पष्ट करना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि इससे आप पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। मैं आप सभी का इस दूसरे लाइव ग्लोबल अपडेट में स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं पिछले हफ्ते पहले ग्लोबल अपडेट में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपकी उपस्थिति और समर्थन हमारी एकता के लिए एक प्रेरणा और प्रतीक था और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपकी उपस्थिति के लिए भी आपका फिर से धन्यवाद करती हूँ। आज शामिल हुए सभी लोगों का मैं विशेष रूप से आपके धैर्य, प्रतिबद्धता और हमारी साझा एकता और उद्देश्य में विश्वास के लिए धन्यवाद करती हूँ। 13 हम अपनी रोमांचक यात्रा की नई शुरुआत का जश्न मनाएंगे। 14 मैंने एक नई कार खरीदने का फैसला किया है। 15 अभी तो सबसे अच्छा आना बाकी है। तारांकन 16 सच में आपका समर्थन उन मुश्किल दौर में हमारी ताकत रहा है जो आसान नहीं बल्कि बेहद मुश्किल थे। यही इसे एक कंपनी से कहीं बढ़कर बनाता है। यही इसे एक सच्चे आंदोलन में बदलता है। हम आज यहाँ एक खास मुद्दे, प्रतिभूति और विनिमय आयोग पर बात करने आए हैं और हम सच्चाई को हमेशा के लिए स्पष्ट करना चाहते हैं। आज मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जिसका आप में से कई लोग इंतजार कर रहे थे। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम मुकदमों और आरोपों के संबंध में आयोग के साथ अंतिम समझौते पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही हम पृष्ठ पलटते हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने नए दृष्टिकोण का निर्माण, विकास और विस्तार। मुझे पता है कि कुछ लोगों ने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और गलत सूचना और पक्षपातपूर्ण आवाजें फैलाने की कोशिश की है,
लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, आज हम इस फाइल को बंद कर रहे हैं और मामला खत्म हो गया है। इसलिए हम परिणाम से खुश हैं। वास्तव में आप में से कई लोगों ने विशिष्ट प्रश्न भेजे हैं और मैं उनका उत्तर देना चाहूँगा। अब 17 सफ़र जारी है। कभी कभी आपको फिर से उठ खड़े होने के लिए चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। 19 हम दूर दूर तक पहुंचना चाहते हैं। 20 मैं तथ्यों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करूंगा ताकि आपको पता चल सके कि हम कहां खड़े हैं। प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन वाला मामला हमारे द्वारा आरोपों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना ही सुलझा लिया गया। न स्वीकार न ही अस्वीकार। हाँ, मैं व्यक्तिगत रूप से $4 मिलियन का जुर्माना भरने के लिए सहमत हुआ और मैंने उसे चुका दिया। बस कई लोगों ने पूछा है कि क्या मुझे कोई नया या अलग व्यवसाय या कोई भी व्यावसायिक गतिविधि शुरू करने या चलाने से रोक दिया जाएगा। इसका उत्तर बिल्कुल नहीं है। मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अंतिम निर्णय जनता के लिए उपलब्ध है और उसे देखा जा सकता है। इसमें वे विवरण शामिल हैं जिनका मैंने पालन किया है। मुझे ये पुष्टि करते हुए खुशी हो रही है कि महत्वपूर्ण बिंदुओं में से मेरी पत्नी के खिलाफ सभी आरोप पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। मैं आपको बताता हूं कि मुझे क्यों लगा कि इस मामले को सुलझाना और समाप्त करना समझौता ही सबसे अच्छा विकल्प था। हालांकि विकल्प आसान नहीं थे। 21 मैं अपनी तकनीकी टीम को हर चीज के लिए धन्यवाद देता हूं। 22 हम अंत तक लड़ते रहे। 23 कुछ अच्छे नेता गलतियां करते हैं। 24 प्रतिभूति मुद्दा हमारे सामने आए सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक है। 25 हमारे वकील बिल्कुल अद्भुत थे। 26 मैंने SEC या किसी अन्य कानून का उल्लंघन नहीं किया है। 27 यह वाकई दर्दनाक और अवर्णनीय रूप से महंगा रहा है। हाँ, लाखों डॉलर। हर तरह से एक निराशाजनक अनुभव मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और यहाँ तक कि व्यवसाय के लिए भी। हो सकता है आपने भी इसके कुछ प्रभाव महसूस किए हों। जैसा कि मैंने कहा, मैंने $4 मिलियन का जुर्माना भरा और उन वकीलों पर लाखों डॉलर और खर्च किए जिन्होंने इस मामले की पैरवी में अद्भुत काम किया। मेरे पास या तो एक बहुत शक्तिशाली सरकारी एजेंसी, प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ एक लंबी, जटिल और थकाऊ कानूनी लड़ाई में उलझने का विकल्प था, या मैं किसी समझौते पर सहमत हो सकता था, सब कुछ पीछे छोड़ सकता था और आगे बढ़ सकता था। माने या न माने, उन सभी आखिरी महीनों और वर्षों को सहना और उन लाखों डॉलर का भुगतान करना एक लंबी लड़ाई जारी रखने और अपने मिशन और विजन की ओर हमारी प्रगति में देरी करने से कम दर्दनाक था। इन कठिन समय में मुझे जो ताकत मिली वह इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं कोई हीरो या परफेक्ट था। मैं नहीं हूँ, लेकिन आपकी बदौलत आप ही हैं जो अब मुझे देख रहे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं। आप, लेकिन मेरा विश्वास और आपकी प्रतिबद्धता। अमेरिका में मार्केटिंग एक अच्छा या कानूनी व्यवसाय नहीं है। 29 SEC अब हमारे पीछे है और मामला आखिरकार खत्म हो गया है। 30
एक पुरानी कार खराब हो सकती है और उसे मरम्मत की जरूरत पड़ सकती है। 31. बैठक के बाद प्रतिभूति मुद्दे पर चर्चा या विश्लेषण करना सख्त मना है। 32. अब हमें प्रतिभूति मुद्दे पर बात करने की अनुमति नहीं है। तारांकन 33. परिणाम बिल्कुल स्पष्ट थे। आप में से ज्यादातर, लगभग सभी, हमारे साथ इसी राह पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लगे। यह अद्भुत है और मुझे हमारे नए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और भी दृढ़ बनाता है। ये समर्पण हमें हर दिन प्रेरित करता है और हमें सकारात्मक भावना के साथ आगे बढ़ते रहने की शक्ति देता है। इस बैठक और इस अपडेट के माध्यम से हम अपनी यात्रा में एक नई शुरुआत, एक नए चरण और एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर की घोषणा करते हैं। हाँ, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप समझें कि हम नकारात्मक तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे और हम उस तरीके में नहीं अटके रहेंगे जो अब हमारे रास्ते के लिए उपयुक्त नहीं है। यह अभी भी समस्याओं और अनसुलझे मुद्दों से भरा है और इसलिए इसे ठीक करने की कोशिश करते रहना नासमझी है। तो जैसा कि मैंने कहा, हम सपने पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं जिस तरीके की बात कर रहा हूँ वह है ऑन पैसिव। ये हमें हमारी आकांक्षा के करीब ले जाएगा। हो सकता है कि यह हम तक न पहुँच पाए, लेकिन ये हमें उस साहसिक और खूबसूरत सपने तक पहुँचाएगा जो हम सभी साझा करते हैं। 34. हालांकि मैं अगले अध्याय हम क्या करेंगे या आज आगे क्या है, इस बारे में बात नहीं करूंगी, अभी उसके लिए समय नहीं है। मैं इतना जरूर कहूंगी कि आगे का रास्ता अवसरों से भरा है और हमारा सर्वश्रेष्ठ पीछे नहीं छूटा है, बल्कि उभरने वाला है। मैंने जो आपके सामने प्रस्तुत किया है वह आपको उबाऊ या अपरिचित लग सकता है, लेकिन यही वास्तविकता है। मैं आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ और उन सभी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हम पर, हमारे मिशन पर और हमारे साझा सपनों पर विश्वास करते हैं। जब हम साथ होते हैं तो हम और भी मजबूत होते हैं, स्पष्ट दृष्टि, अधिक ध्यान और बिना किसी विकर्षण के आगे बढ़ते हैं। हमारा सफर जारी रहेगा और यह जारी रहेगा और हमारी कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा अभी आना बाकी है। खूबसूरत दिन हमारा इंतजार कर रहे हैं। आंतरिक प्लेटफॉर्म पर बने रहें, जहां आपको नई खबरें और रोमांचक घोषणाएं मिलेंगी। हम जानते हैं कि संवाद करने के इस नए तरीके ने हमें और भी ज्यादा खुश और सफल बनाया है। मुझे इतना खुश करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग किसी लक्ष्य से प्रेरित होते हैं और जिनकी मानसिकता प्रचुरता की होती है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए कभी कभी कुछ त्यागना पड़ता है। यह एक सरल सार्वभौमिक नियम है। कुछ नया बनाने के लिए आपको उसके लिए जगह बनानी होगी। इसने हमारी यात्रा का एक बड़ा हिस्सा, हमारा समय और हमारे संसाधन दोनों ले लिए हैं, इसलिए हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए इसे पीछे छोड़ना होगा।